हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले हम लोग श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद समांतर संयोजन पढ़ेंगे। समांतर संयोजन के बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को इस चैप्टर में डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है, वो देख सकते हैं। आसान से आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, इनको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम में ये जुड़े हैं प्रतिरोध। तो सबसे पहले इनको फिगर को देखते हैं। देखिए, ये सीधा सीधी मतलब सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इसमें धारा समान होती है, इसमें विभवांतर अलग अलग होते हैं। इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, इसमें प्रतिरोध R1, R2, R3। ठीक है, और धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इस फिगर का लिखेंगे। माना 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 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, माना तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध आप बोल सकते हैं, माना तीन प्रतिरोध। आप यहाँ तीन प्रतिरोध बोलने के बाद R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, तथा इसमें माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, और इसमें धारा जो है I है, तथा धारा जो है धारा I है। यह बता सकते हो सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, ये तो बता दिए। इसमें विभवांतर V1, V2, V3 है, तथा धारा I है। धारा इस परिपथ में समान रहेगा, क्योंकि यहां से चलेगी तो माइनस की तरफ हो जाएगी, यानी प्लस से माइनस की तरफ बहती है। अब हम चलेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू I इंटू R। इसी नियम से हम इसको प्रूफ करेंगे। V इक्वल टू I इंटू R से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिरोध के लिए हम लोग लिखेंगे। पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा? V1 इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा? फॉर्मूला ओम के नियम से V1 इक्वल टू I इंटू R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा? V2 इक्वल टू I इंटू R2। तीसरे के लिए क्या होगा? V3 इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुल विभवांतर को जोड़ लेंगे। तो लिख लेंगे कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V इक्वल टू V1 का मान क्या होगा? I इंटू R1, और I इंटू R2, I इंटू R3, और इसमें से I कॉमन कर लेंगे। V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I को हम इसके नीचे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V अपान में I इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? V अपान I को R लिख सकते हैं। V अपान I को क्या लिख सकते हैं? R। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यही आपका श्रेणी संयोजन है। इसी को श्रेणी संयोजन कहते हैं। अगर आपको इस तरह के परिपथ में क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम लोग जोड़ेंगे समांतर क्रम में। समांतर संयोजन कैसे करेंगे? तो फिगर को चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिगर को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अब हम लोग समांतर संयोजन करेंगे। दूसरा पॉइंट, समांतर संयोजन क्या है? समांतर संयोजन, ठीक है, समांतर संयोजन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल कंबाइनेशन। ठीक है, कंबाइनेशन। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? फिगर होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रतिरोध बनाते हैं, फिर एक बीच में होता है। तीन प्रतिरोध बना लेते हैं ताकि हम प्रूफ कर सकें। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे
हम लोग किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, V वोल्ट की बैटरी से, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पे R1, इसमें R2, इसमें R3, ठीक है। इसमें धारा अलग अलग होती है, इसमें धारा I1, इसमें धारा I2 और इसमें धारा I3, और विभवांतर समान होता है सभी पर, इस परिपथ में विभवांतर सेम होता है, धारा अलग अलग होती है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग रहती है। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे पहले कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा विभवांतर या तथा सिरों के बीच विभवांतर तथा सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 भी हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर सभी में सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, धारा को दिखा लेते हैं अलग अलग। तथा धारा, प्रत्येक माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा धारा क्या है, I1, I2 और I3, ठीक है। और विभवांतर क्या है, विभवांतर हमारे पास भी है, ठीक है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा धारा I1, I2 और विभवांतर भी है। अब ओम के नियम से चलेंगे। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, I = V/R से, इसी फॉर्मूले से हम प्रूफ करेंगे, I = V/R से। ये बताइए पहले प्रतिरोध के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा सर, I1 = V/R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होगा, I2 = V/R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V/R3, ठीक है। तो कुल धारा को हम लोग जोड़ लेते हैं। कुल धारा कितना हो जाएगा, कुल धारा, ठीक है, कुल धारा हमारे पास हो जाएगा I = I1 + I2 + I3, ठीक है। तो कुल धारा I1 का मान यहां से ले लेते हैं V/R1, और यहाँ पे V/R2, यहाँ पे V/R3, इसमें से V कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस V को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, I में V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और I/V के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हमारे पास समांतर क्रम में आ गया, ये समांतर संयोजन बोला जाता है। अगर इस तरह के फिगर आते हैं और आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप समांतर संयोजन में इस फॉर्मूले को लगा के आसानी से जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम कुछ क्वेश्चनों को कलेक्शन किए हैं, कुछ समांतर क्रम में है, कुछ श्रेणी क्रम में है, तो उन प्रतिरोधों को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में दिया होगा, कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया होगा, तो उनको कैसे सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन लेकर समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखिए दोनों समांतर में, ये ऊपर नीचे है ना, तो समझिए समांतर है। या तो आप इससे समझिए टर्मिनल जहां दिखे, या इस तरह की डिजाइन में फिगर दिखे, देखिए ऊपर नीचे है तो ये समांतर क्रम में है, तो इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये समांतर क्रम में है एक दूसरे से, तो इस समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। समांतर क्रम, इसको एक लाइन में भी आप बता सकते हो, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हो। देखिए समांतर क्रम में अगर दो ठो रहेगा प्रतिरोध तो आप आसानी से आप डायरेक्ट ऐसे लगाना, R1 इंटू में R2 अपान में R1 + R2 ऐसे ले लेंगे। और इसी में एक सीरीज में दिया हो तो यहीं पे आप जोड़ लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहले किस में दिया है, ये समांतर क्रम में दिया है। देखिए ऊपर नीचे है तो ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम में दिया है, तो इसको कैसे जोड़ लेंगे, इनको हम R1 मान के 1/R1, ठीक है। हमको A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये समांतर क्रम में है तो 1/R1 = 1/1 + 1/1, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1/R1 का मान 2/1 आ गया, तो ये बताइए R1 का मान क्या हो जाएगा, R1 का मान क्या होगा, 1/2, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, हम इसको R2 मान लेंगे, R2 0.5 ओम, हम इसको क्या मान लेंगे, R2। देखिए
इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो सीरीज में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये दोनों फिगर, ये दोनों प्रतिरोध एक में हो गया, ये दोनों प्रतिरोध एक में हो गया, ये प्रतिरोध जुड़ के एक में हो गया। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों प्रतिरोध जुड़ गया तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो कितना आया 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 0.5 ओम। और देखिए ये पहले से है तो यहाँ पे है, ये पहले से है तो 0.5 ओम, यहाँ ए यहाँ पे बी। तो आप ध्यान से देखोगे एक सीरीज में हो गया, एक सीधा सीधी रास्ते में हो गया है, रास्ता जैसा बना लिया तो ये सीरीज में हो गया। सीरीज में आ गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। R इक्वल टू R1 प्लस R2, हमने इसको R1 माना, इसको R2 माना, तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 1.0 ओम, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 1.0 ओम, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये तो सीधा सीधी, ये तो सीरीज में है, ये तो सीरीज में है, यहाँ पे B हो जाएगा तो हम निकाल देते हैं डायरेक्ट। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे। मानने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो 4 3 7, 7 2 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम कलेक्शन उसका किए हैं क्वेश्चनों का, तो और हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे बना है और सभी में हमें तुल्य प्रतिरोधी निकालना है, सभी में हमें तुल्य प्रतिरोधी निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, यहाँ दिया 1 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 4 नंबर डाल के क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है और फिर यहाँ पे लिखा है फिर, ठीक है। और हम ऐसे कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, जिस तरह फिगर दिया रहेगा उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। और देखिए तो यहाँ पे कितना दिया है 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। इस तरह के फिगर में क्वेश्चन दिया, हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए इनका कैसे निकालोगे, देखो ये सीरीज में आ गया, ये आपका सीरीज में हो गया, ये आपका सीरीज में, ये हिस्सा सीरीज में हो गया, मतलब श्रेणी में हो गया। नीचे वाला भी क्या हो गया श्रेणी में, इनको भी श्रेणी में, इनको भी श्रेणी, ऊपर का ऊपर श्रेणी में निकाल दो, नीचे का नीचे श्रेणी में निकाल दो। तो इनको हम R1 मान के कर लेंगे, R1 मान के क्या होगा 1 प्लस 1 या 2 ओम हो जाएगा। इनको हम R2 मान लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 ओम। अब अगर फिगर मैं दोबारा बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा ये फिगर, कुछ ऐसे बनेगा ये फिगर, कुछ ऐसे ये फिगर बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर बनेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध जुड़ के एक पास आ गया, ये दोनों प्रतिरोध जुड़ के एक पास आ गया और ऊपर नीचे आप देख रहे हैं समानांतर क्रम में जुड़ा है, यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 1/R इक्वल टू क्या होगा, इसको R1 माने हैं, इसको R2 माने हैं, तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान 2 है, ठीक है। और यहाँ पे R2 की जगह पे आप क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे, तो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 2/2 कट के कितना आएगा 1, तो R का मान कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। R का मान कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज में है, ये दोनों किस में है सीरीज में है, तो दोनों जब सीरीज में है तो दोनों को सीरीज में निकाल देते हैं। तो देखो हम इसको R1 मान लेंगे, R1 इक्वल टू 3 ओम और इसको हम सीरीज में निकालेंगे R2 मान के 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम। अगर हम दोबारा फिगर बनाते हैं तो ये फिगर कैसे बनता है देख लेते हैं, इसको बना के देखिए। नीचे वाला क्या हो जाएगा, दोनों प्रतिरोध एक पास आ जाएगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 3 ओम था, यहाँ पे कितना आ गया 3 ओम। देखिए इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिए तो ये 3 ओम आ गया
और देखिए ऊपर नीचे हो गया ना, तो आपस में समानांतर क्रम में हो गया, तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हमारे पास, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर इजकल 1/r हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r = 1/3 प्लस 1/3, तो 1/r = 2/3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, r = क्या आ जाएगा, 3/2 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर और भी आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।